नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने ही परिवार RBSC ऑनलाइन कोचिंग पर। तो जैसे दोस्तों आपने मुझे बताया था कि आप दोस्त हमें शॉर्ट पैराग्राफ कराइए और मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ कराइए, तो हम आज आपके लिए हाजिर हैं एक कोरोना वायरस के ऊपर, जो आपको एक दृश्य दिया होगा आपके एक पर्सन में, एक कोरोना जैसा, जैसे कोरोना का चित्र दिया होगा। अगर आपके पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा तो आपको किस प्रकार उसको हल करना है, तो आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। हमने आपको पिछली वीडियो थी यूज ऑफ मास्क, जिसको हमने आपको कराने की कोशिश की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें कोई दोहरा की बात नहीं है कि अब की बार कोरोना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अब की बार कोरोना लग चुका था और प्रश्न आपके कोरोना से 1 से लेकर 2 मिनट आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना क्वेश्चन आंसर देखें, आप कोरोना के पैराग्राफ सीखें। मैंने आपको करा दिया है। दूसरा है, मैं आपको बता दूं फिर दोबारा, कि आपके सामने कि जैसे चित्र होगा कोरोना का, होता है ना एक तरह से। इस प्रकार से मैं आपको कहाँ निकाल के बताऊँ, यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। इस प्रकार से चित्र होगा, ऐसे 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 चित्र होगा। इस प्रकार से, इस प्रकार आपको चित्र दिया होगा आपके पेपर में। तो इसको आपके ऊपर कैसे लिखना है, तो आज हम उसको बताएंगे। और मैंने ऊपर उसकी हेडलाइन भी लिख रखी है, द गिवन। गिवन माने दिए हुए, विजुअल, विजुअल माने दृश्य, एड माने चिकित्सक। यानी इसके जो कोरोना के जो चिकित्सक हैं वो किस प्रकार हो सकते हैं और उनको हम किस प्रकार बच सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि कोरोना के बारे में हम किस प्रकार बच सकते हैं। ये आपके कम से कम शॉर्ट पैराग्राफ की बात की जाए, 8 से लेकर 12 तक की बात की जाए, तो कम से कम 75 वर्ड्स आपके लिए मिनिमम है। तो आपको 75 वर्ड लिखनी है। चलो तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोविड-19 इज द नेम। कोविड-19 नाम है ऑफ का ए डिसीज। डिसीज माने क्या होता है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। रोग क्या होता है, रोग मैंने आपके कल की वीडियो में बताया था। डिसीज माने होता है रोग, केजुड माने होता है वजह, इन्फेक्शन माने होता है संक्रमण। यानी कोविड-19 नाम का संक्रमण, वो कोविड-19 का रोग एक संक्रमण की वजह से होता है। कैसे होता है, एक संक्रमण की वजह से होता है। आपकी समझ में आ गया हो, मैंने बोला कोविड-19 इज द नेम। कोविड-19 नाम है, ऑफ माने का, एक संक्रमण की वजह से रोग होने का। किसका है, एक संक्रमण या एक रोग, मतलब संक्रमण की वजह से होने का, संक्रमण की वजह से होने का एक कोविड-19 नाम है। अगली बात करूं, यहां लिखा है द कॉज, मतलब वजह, इन्फेक्शन, इट कॉज इन्फेक्शन इन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब आपको कॉजेज माने आपको पता चल गया, वजह, इस माने तो है वजह। इन्फेक्शन माने आपको बता भी संक्रमण, और रेस्पिरेटरी माने होता है, जो रेस्पिरेटरी होती है, मतलब उसका मतलब होता है कि आपको सांस लेने में, किसमें लेने में, आपको सांस लेने में, जो इसका अर्थ होगा सांस लेने में, सिस्टम माने प्रणाली, प्रणाली, मतलब ये एक सांस लेने की प्रणाली है। यह रोग है जो सांस लेने में संक्रमण की वजह से होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। इस रोग में सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की वजह से ये क्या होता है, रोग होता है दोस्तों। अगली बात करूं, कोल्ड माने सर्दी। कोल्ड माने क्या होता है, सर्दी। कोल्ड माने क्या होता है, सर्दी। कोल्ड माने सर्दी, कॉज माने खांसी, कॉज माने खांसी, फीवर माने बुखार, प्रॉब्लम माने समस्या, इन ब्रेथिंग माने सांस लेने में, सांस में, आर सिम्टम्स में होता है आपका लक्षण। क्या होता है, लक्षण ऑफ कोरोना वायरस। यानी कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस के लक्षण मतलब पीछे से करते चले आओ, चलो सीधे सीधे। कोरोना वायरस ऑफ माने, देखो ध्यान से सुन लेना, इंडिया में क्वेश्चन, कोरोना वायरस के, ऑफ का मतलब का के लिए होता है। कोरोना वायरस के लक्षण सांस लेने में और बुखार में और सर्दी में खांसी के हैं।
मतलब सांस लेने में परेशानी हो, सर्दी में सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, ये कोरोना वायरस से क्या हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, लक्षण। तीसरी पे आए, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु माने जो, इस माने है, सफरिंग माने दुखों, फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने से, कोविड-19 यानी इस प्रकार कोई पर्सन कोविड-19 में इन दुखों से पीड़ित है। क्या है, दुखों से पीड़ित है। तो मे स्प्रेड, स्प्रेड माने होता है फैलाव, फैलाव, में सकता है, क्या वो सकता है, स्प्रेड माने फैलाव, इट टू अदर पर्सन, अदर पर्सन में होता है अन्य व्यक्ति। अगर कोविड-19 के अनुसार कोई व्यक्ति उस दुखों से जूझ रहा है, उसको कोरोना वायरस है, तो इसका मतलब है दूसरों व्यक्तियों को भी क्या कर सकता है, फैला सकता है। कैसे करके बताते हैं, टच करके, खांसी से, सांस के द्वारा। आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोरोना वायरस किस प्रकार फैलाता है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, नहीं देखा तो देख लेना। द डिसीज मतलब रोग, द डिसीज मतलब रोग, हैज बिकम ए न्यू चैलेंज फ्रॉम डॉक्टर, मतलब यह रोग डॉक्टर, फॉर माने के लिए, चैलेंज माने मुकाबला, न्यू माने नया, ए माने एक, बिकम माने बन गया है। यह रोग डॉक्टरों के लिए एक नया चैलेंज लेकर आया है, एक नया चैलेंज बन गया है, एक नया मुकाबला बन गया है मेरे दोस्तों। सिंस देयर इज नो कॉर, कॉर माने होता है जैसे, मतलब कहते हैं ना, इसका भाई कोई इलाज नहीं है, इसका भाई कोई इलाज नहीं है, कॉर माने इलाज, कहते हैं ना नो कॉर। सिंस देयर इज नो कॉर फॉर दिस डिसीज, डिसीज माने होता है रोग, मतलब इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है। बस एक ही इलाज है कि अपने मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। एक तो अपने मुंह मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बार बार अपने क्या धोएं, हाथ धोएं। बस यही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है मेरे दोस्तों। ये कह रहा है सो इसलिए ओनली प्रिकॉशंस, मतलब ऐतिहासिक, इसका मतलब होता है ऐतिहासिक, इज द ओनली कोर फॉर कोरोना वायरस, यानी ऐतिहासिक, यह केवल ऐतिहासिक है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोरोना वायरस के लिए इलाज ही नहीं है। ये एक ऐतिहासिक बात है कि कोरोना वायरस के लिए इलाज नहीं है। ये सॉरी, एक ऐतिहासिक, इसका एक ऐतिहासिक इलाज है, ओनली एक ही ऐतिहासिक इलाज है इसका कोरोना वायरस के लिए, केवल एक ही ऐतिहासिक इलाज है कि वन मस्ट, मानी एक से आपको, वन मस्ट फॉलो द, फॉलो माने मानना, गाइडलाइंस माने निर्देश, गवर्नमेंट माने सरकार। इसका केवल एक ही इलाज है, एक ऐतिहासिक इलाज ये है कि आप गवर्नमेंटों के जो भी निर्देश हैं उनको मानिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको मानिए और उनको फॉलो कीजिए। वी मस्ट कीप ए फेस मास्क, आप अपने मुंह पर क्या लगाएं, मास्क लगाएं। आप हमें अपने मुंह पर मास्क लगाना, आपके मुंह पर मास्क रखना चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए। वाइल के दौरान, किसके दौरान, गोइंग आउट ऑफ होम, जब घर से बाहर जाएंगे उसके दौरान हमारे मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए। बेटर टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग, और उससे बेस्ट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरियां बनाए रखें, उससे बेस्ट है कि आप सामाजिक दूरियां बनाए रखें। वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली, और अपने प्रतिदिन हाथ धोएं, एंड सॉप, साबुन के साथ। रेगुलरली माने प्रतिदिन, हैंड्स माने हाथ, आप प्रतिदिन अपने हाथ धोएं। आई माने मैं, एग्री माने सहमत हूं, सहमत हूं, सहमत होना। आई एग्री में सहमत हूं, दैट माने कि इट इज ए ग्रेट डिसीज, मैं मानता हूं ये एक महान रोग है, बट लेकिन इफ, यदि, वी फाइट टुगेदर, मतलब अगर हम इसके साथ लड़ें, अगर हम इससे लड़ें तो वी माने हम, डिफीट माने हरा सकते हैं, वी कैन डिफीट कोरोना, रॉन्ग हो गया मेरे हिसाब से, वी कैन
डिफीट कोरोना, कोरोना। तो हम कोरोना को हरा सकते हैं अगर हम सब मिलकर लड़ें कोरोना के लिए, तो इस कोरोना को हरा सकते हैं, इस कोरोना को हरा सकते हैं। तो ये आपके कोरोना की जो गाइडलाइंस थी जो हमें माननी चाहिए, मतलब उसके सामने आपके सामने चित्र आ जाए कोई और आप उस किस प्रकार उस प्रश्न करोगे, तो उसके बारे में आपको नॉलेज दी थी। आई होप आपकी समझ में आई हो, लेकिन अब भी कोई डाउट रह गए हो तो मुझे बता देना, उन डाउटों को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कोई डाउट हो तो। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि 2021 के लिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद करके जरूर जाना, क्योंकि क्या पता यही प्रश्न आ जाए आपके पेपर में, आपके सामने चित्र दे दे और ये प्रश्न आ जाए, तो आपको याद ही रखना है इस चीज़ को। तो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, सभी से अलविदा लेते हैं, आपकी वीडियो पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको मिलेगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।